You won't believe मैंने क्या देखा. I just fucking saw that she was having the stuffs जो भूत वीत का होता है ना. तुमने मूवीज में ना कभी ये जादू टोना पे कभी इतना बिलीव किया नहीं, बट जब तक ये मेरे साथ नहीं हुआ ना मुझे पता ही नहीं था कि ये सब होता भी है. तो मैं आप लोगों को स्टोरी बता रहा हूँ. इट्स की माई एक्स डिड ब्लैक मैजिक ऑन मी और मुझे पता ही नहीं था. ये मुझे पता चला आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद मुझे पता चला जब मुझे चीज़ें रियलाइज होने लगी. तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे कैसे. तो इट वॉज अ फ्रेंड पार्टी जहाँ मैं मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था. उसका बर्थडे था. सो ही वॉज सेलिब्रेटिंग इज बर्थडे. तो मैं गया कि मैंने कहा ठीक है बर्थडे पार्टी चले जाते. तो मैं गया. सो देयर आई फाइंड अ लेडी हु इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटीएस्ट. मतलब इतनी खूबसूरत थी भाई कि मैं उसको देखा और मैं एकदम देखते ही रह गया. भूल गया कि मैं किधर हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ. एंड शी वॉज हर. ठीक है, जिसकी आपको बात करने वाला हूँ. ठीक है, तो मैंने उसे देखा. सो आई वॉज इंटरेक्टिंग, मैं बाकी लोगों से मिलना जुलना किया. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हर ऑल्सो, क्योंकि मुझे उससे मिलकर उससे दोस्ती करना था, उसका नंबर शेयर करके उससे बात करनी थी मुझे. ठीक है. सो फाइनली द टाइम हैज कम, सबसे मिलके जुल के. और मुझे मेरे दोस्त ने ही उससे इंट्रोड्यूस कराया. उसने कहा भाई ये मेरी दोस्त है रिया. ठीक है. और मुझे कहा ये रियाज. तो हम दोनों ने मिला, हाथ हाथ मिला एक दूसरे से एंड बातचीत हुई. तो उसके बाद उसने ज़्यादा मुझे भाव दिया नहीं, क्योंकि प्रॉब्ली शी वॉज इनटू समवन एल्स, या उसे मुझे मुझे मैं पसंद आया नहीं. तो उसके बाद इन दी एंड बहुत मैंने कोशिश की उससे नंबर मांगने की, बट मैं थोड़ा घबरा रहा था कि कैसे मांगूँ, लड़की है, फर्स्ट टाइम मिला, नंबर मांगूंगा उससे क्या लगेगा. तो फिर इन दी एंड तुम्हारे भाई ने कैसे भी कोशिश करके मैंने उससे नंबर दे दिया. ओके, नंबर दिया मैंने. देन मैंने उससे ये भी पूछा आप इंस्टा पे हो. तो हाँ इंस्टा पे हो. तो मैंने उसे इंस्टा पे भी फॉलो किया. देन मैं एक दो दिन उसकी फोटो लाइक करने लगा. देन मैंने मैसेज करना, हाय हाउ आर यू, इट्स बीन अ व्हाइल. और फिर उसने बाकी जो फोटोज थी उसने वहाँ खींची थी, वो सब फोटो भी उसने डाली कि बर्थडे बैश, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें डाली. सो आई वाज जस्ट, एक लड़का कैसे लड़की के पीछे पड़ता है तो उसे पटाने की कोशिश करता है, तो मैंने भी बहुत सारी कोशिश की. तो धीरे धीरे बातें अच्छी होने लगी, मिलना जुलना हुआ. ठीक है. फिर हमारी दोस्ती थोड़ा आगे बढ़ी. ठीक है. जब मिलने लगे तो जब मैं उसके थोड़ा केयरिंग होने लगा तो मैंने नोटिस किया वो भी मेरी केयरिंग हो रही है, क्योंकि आई वॉज गिविंग हर एवरीथिंग व्हाट शी वांटेड, द अटेंशन शी वांट, द लव शी वांट, द पैम्परिंग शी वांट. आई वॉज गिविंग हर एवरीथिंग. उसके बाद चीज़ें थोड़ा आगे बढ़ी. देन ठीक है. तो मैं दिल में सोचा आज तो प्रपोज कर ही देता हूँ. हाँ तो हाँ, ना तो ना, कब तक मैं अपने दिल में फीलिंग्स को लेके बांध के रखूंगा. ठीक है. तो मैं गया एकदम वेल ड्रेस्ड अप, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, बिकॉज उसे ब्लैक कलर बहुत पसंद था. तो मैं पहना ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट एकदम एंड फुली रेडी कि भाई आज बड़ा दिन है, आज मुझे जाके प्रपोज करना है उसे एंड अपने दिल की बात बताना है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि एम आई हैविंग अ फ्यूचर विथ हर और नॉट. ठीक है. तो मैं रेडी होया, बाइक पे आई कॉल्ड, मैंने कहा हो तुम, बोल यहाँ हूँ मैं. ठीक है. मैं गया उससे मिलने. आई वेंट. देन शी वॉज देयर. तो मैं थोड़ी देर उससे नॉर्मल बातचीत किया. देन मैंने उसका हाथ पकड़ा. मैंने कहा रिया मुझे तुमको ना एक बात बोलनी है. उसने बोली क्या बोलना है. तो जो हमारे लड़के बोलते ना, नहीं तुम गुस्सा हो जाओगी, बट तुम गुस्सा मत होना, अगर ना तो ना बोल देना. लड़कियां समझ जाती कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बट वो थोड़ा प्रिटेंड करती है कि नहीं पता ये वो. सो मैंने कहा रिया मेरे को ना तुमसे बहुत टाइम से बात बोलनी थी. जब मैंने तुमको फर्स्ट टाइम देखा ना पार्टी में वहाँ पे, तो मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया. उसे कह सकते पहली नजर का प्यार. तो मुझे वो हो गया तुमसे. एंड आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वेरी अटैच टू यू ना. आई वॉन्ट टू बिल्ड अ फ्यूचर विथ यू, आई वॉन्ट यू बिसाइड एंड बहुत सारी चीज़ मैंने बोल दिया. एंड उसने मुझे देखा, शी वॉज वेरी शॉक्ड. उसे तो लगा ये अचानक कैसे बोल दिया ये वो. ठीक है. तो उसने मेरा हाथ छुड़ाया. मेरे कहा रियाज राइट नाउ आई एम नॉट इनटू दिस ये वो ऐसा. तो मैंने कहा ओके ठीक है, इट्स फाइन, हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, हम दोस्ती रखेंगे. ठीक है. तो हो गया. एंड उसके फिर वो घर चले गई. फिर एक दो दिन बाद मुझे सामने से मैसेज करके थोड़ा वो ना प्यार दिखाने की कोशिश कर रही. शायद उससे भी सोचा होगा, विचार किया होगा उसने, तो उसको लगा होगा हाँ ही इज द राइट गाय ये वो. तो उसके बाद शी वाज वी कैन गिव इट अ ट्राई, हम इसे एक ट्राई दे सकते हो. तो मैंने कहा ठीक है, इट्स वेरी गुड एक ट्राई. मैंने कहा आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू, आई विल गिव यू द लव, द सपोर्ट, द पैम्परिंग यू वांट, आई विल गिव यू एवरीथिंग ये वो सब कुछ बताया. चीज़ें बहुत अच्छे चलने लगी, हम रेगुलर मिलने लगे, बहुत प्यार भी बढ़ने लगा. शी वॉज वेरी केयरिंग फॉर मी, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी. मेरा खाना पीना, मैं क्या खाता हूँ, क्यों करता हूँ, किधर जाता हूँ, सब करता हूँ, सब कुछ जानने लगी. बहुत बहुत अटैच होने लगी, बहुत. तो लाइफ वॉज वेरी वेरी स्मूथ, वेरी गुड. मुझे जो लड़की चाहिए थी, मुझे जो पसंद थी लड़की, वो मुझे मिल गई.
एंड शी इज़ नाउ गेटिंग इन लव विथ मी. आई वॉज तो इन लव, क्योंकि मैंने पहली नज़र में देख के उसे पसंद कर दिया था. तो नाउ थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड. तो उसके बाद चीज़ें थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कहाँ होती है कि अब उसका टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ने लगा. मुझे नहीं पता था दैट शी विल बी दिस टॉक्सिक. मुझे लगता था उसका ज़्यादा प्यार करना, ज़्यादा मुझे केयरिंग करना, मुझे ज़्यादा पैम्पर करना, ये उसका प्यार करने का तरीका है. बट कुछ टाइम बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि ये ज़्यादा केयरिंग, ज़्यादा ये सब थोड़ा टॉक्सिसिटी हो रहा है. तो ऐसा चीज़ें स्टार्ट होने लगी कि मतलब शी वॉन्टेड माई रिप्लाई इन फ्यू सेकेंड्स. अगर उसने मैसेज किया तो मुझे फटाक से रिप्लाई देना ही है. अगर मैं उसे रिप्लाई नहीं दूंगा तो वो शी गेट एंग्री, उसे गुस्सा आता है, शी थिंक आई एम चीटिंग ऑन हर, ये वो बहुत सारी चीज़ें. सो देन ऑल्सो आई ट्राइड, मतलब आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जैसे उसका मैसेज आए कुछ भी हो, मैं ना उसे पहले रिप्लाई दे दूँ, उससे उसे कंफर्ट रखूँ, उसे ऐसा ना लगे कि आई एम चीटिंग ऑन हर या कुछ भी ऐसा चीज़. आई ट्राइड अ लॉट. देन उसके बाद में कि मैं इंस्टा पे, हम सब लड़के एक दूसरे की फोटो लाइक करते हैं, कुछ लड़की आ जाती है हम उनकी फोटो लाइक कर देते, तो हो जाता है. मैंने भी 2-4 लड़कियों की लाइक फोटो कर दी. तो क्या हो गया, मैं बैडर कितना, जो मैंने लड़की की फोटो लाइक की वो उसकी दोस्त, एंड इवन तो शी ऑल्सो फॉलो हर. तो जब वो लड़की उसके फीड में आई तो उसमें क्या लिख के नीचे कि रियाज ऑल्सो लाइक हर फोटो. शी टुक अ स्क्रीनशॉट एंड शी सेंट इट टू मी. ठीक है, उसने मुझे फोटो भेज दिया. एंड तो मुझे फोटो भेजा, मैंने कहा क्या हो गया इसमें. तो मुझे उसने बोली कि तुमने फोटो क्यों लाइक किया, तुमको दूसरी लड़कियां पसंद आ गई और तुम दूसरी लड़कियों की फोटो लाइक कर. मैंने कहा बाबा ऐसा नहीं है. मैंने कहा इंस्टाग्राम जब मैं यूज़ करता हूँ तो ऐसे नॉर्मली फोटो तो आती है, मैं ठक 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 लाइक कर देता हूँ चीज़ों पे, इतना बड़ा कोई बात नहीं है. तो उसमें नहीं नहीं, इससे स्टार्ट होता है, ये चीटिंग करने का फेज होता है, स्टार्ट होता है ये वो ऐसा. तो मैंने कहा नहीं बेब ऐसा नहीं है, ऐसा इफ़ यू वांट मैं नहीं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा. देन आई स्टार्टेड अवॉइडिंग पीपल इन माई लाइफ. आई स्टार्टेड अवॉइडिंग अदर फीमेल्स ऑल्सो. मैंने कहा नहीं, मैं अभी दूसरी लड़कियों से बात नहीं करूँ क्योंकि रिया को पसंद नहीं है. ठीक है. तो उसके बाद मैंने चीज़ें दूर होने लगा मुझसे, मुझसे मेरे दोस्त लोग दूर होने लगे क्योंकि उसे ऐसा हो गया था कि शी डोंट वांट कि मैं अपने दोस्तों से मिलूँ या कुछ करूँ. शी वॉज गेटिंग वेरी टॉक्सिक टू मी, वेरी टॉक्सिसिटी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. तो मुझे बहुत बर्दाश्त करने से बाहर जाने लगा कि एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ शी वॉज कंट्रोलिंग मी. और जबकि मुझे पता भी नहीं है कि शी इज़ कंट्रोलिंग मी एंड आई एम लेटिंग हर कंट्रोल माई सेल्फ विदाउट टेलिंग एनीथिंग, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है अगर मैं उससे कुछ बोल दूंगा शी विल गेट हर्ट और ये वो ऐसा. तो मैंने उसे दिन बिठाया, मैंने कहा रिया लिसन, शायद ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हो रही है और मुझे नहीं सही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो रही चीज़ है कि मतलब तुम मुझ पे कुछ ज़्यादा ही रोक टोक लगाने लगी, जबकि मैं तो नहीं करता तुम्हारे साथ. आई ट्रस्ट यू, आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, ताकि चीज़ें स्मूथली रन आउट करे. ठीक है. तो उसने बोली देखा ये मेरे को पता है कि तुम्हारा कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, ये मतलब शी वॉज वेरी इन टू दिस जादू, ब्रेन वॉश एंड एवरीथिंग. मतलब पता नहीं क्यों उसके दिमाग में ये सब चलता था. अगर मैं उससे थोड़ा बातचीत करने कम लगूँ या थोड़ा झगड़ा कर तो बोलते अच्छा मेरे को पता है किसी ने तुम पे कुछ किया है या तुम पे तुम्हारा कुछ हुआ है, ये हुआ. मतलब शी वॉज वेरी दिस मच कि मतलब भाई जादू टोना, ये ब्लैक मैजिक, ये जो स्ट्रेंज चीज़ें होती है इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करना. वो हाथ में ना वो माला होती है ना जो ब्रेसलेट्स पहनते, वो भी उसके हाथ में पहनती थी. एंड शी वॉज वेयरिंग सम स्टोन्स एंड एवरीथिंग. वो बहुत ये सब मानती थी. मैं ये सब नहीं मानता था, मुझे पता नहीं जब क्या होता है, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग. तो मैंने कभी उसको क्वेश्चन भी नहीं किया कि तू क्यों पहनती है भाई ये वो. तो जैसा चल रहा था वो रनिंग है. बट फिर ना चीज़ें ऐसा होने लगा कि हर रोज, हर एवरी मोमेंट वी वर जस्ट फाइटिंग, वी वर जस्ट फाइटिंग, वी वर डूइंग नथिंग, वी वर जस्ट फाइटिंग. और कुछ था ही नहीं रिश्ते में. वी वर जस्ट फाइटिंग फाइटिंग. वो जो प्यार था हमारे स्टार्टिंग वो तो गायब हो गया. अभी नाउ इट जस्ट कि वी आर फाइटिंग टू ईच अदर, बस ये बोलने वी आर प्रूविंग ईच अदर. आई एम प्रूविंग माई सेल्फ, नहीं ऐसा नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी अदर लेडी, मेरे को तुमसे प्यार है. एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ आई वॉज प्रूविंग हर दैट आई ओनली लव हर. मैं उससे ही प्यार करता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है कि यू आर थिंकिंग कि मैं किसी और को डेट करना चाहता हूँ या कुछ और करना चाहता हूँ. बट शी वॉज नॉट गेटिंग माई पॉइंट ऑन. उसे ऐसा लग रहा था कि आई एम डेटिंग समवन एल्स, मैं किसी और को देखा, मेरा मन भर गया उससे एंड आई एम अवॉइडिंग हर, ये वो ऐसा नहीं था. तो चीज़ें बहुत सारी होने लगी. तो मैंने उसे क्या किया, मैंने कहा इट्स हाई टाइम दैट वी शुड टेक अ ब्रेक. जैसे रिश्ते में होता है कि पीपल आस्क फॉर ब्रेक, तो मैंने बोला कि ये इट्स हाई टाइम वी शुड टेक अ ब्रेक, ताकि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा अंडरस्टैंड और कर पाए कि आर वी बोथ द वन टू बी टुगेदर, या हम दोनों बस एक प्यार में या बचपन में हम दोनों साथ आ गए. हम दोनों में क्या लैक हो रहा है हम दोनों को समझ आएगा वो कि वेयर वी आर लैकिंग, है ना, हाउ वी कैन सॉल्व दिस थिंग. ये लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट द फाइटिंग बिटवीन अस.
शी सेड कि यार तुझे मुझे छोड़ना ही है तो सीधा सीधा बोलना ये स्पेस वेस क्या होता है एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू लीव यू, आई डोंट वांट टू लीव यू, आई वांट टू बी विथ यू, बट मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। देन शी वाज लाइक कि ठीक है चलेगा, तुझे ऐसा करना वैसा कर, मुझे अब तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये वो। मैंने कहा ऐसा नहीं, बट गिव मी सम टाइम, गिव मी और टाइम टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड माई सेल्फ, वॉट यू वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट, ठीक है। वी टुक अ ब्रेक, चीज़ें अलग हो गई, शी वॉज नॉट टेक्सटिंग मी, आई वॉज नॉट टेक्सटिंग हर, कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट ऑफ कनेक्शन, ठीक है। तो आई वॉज लिविंग माई लाइफ द वे आई यूज टू बी। वॉट आई फेल्ट कि इन माई ड्रीम्स ऑल्सो ना आई स्टार्टेड सीइंग हर, आई एम सीइंग हर कि मतलब इन अ स्ट्रेंज वे कि शी, मैं सब नींद में हूँ और मैं सब रोड पे खड़ा हूँ सपने में, और मुझे धूल कोने में खड़े हुए ना ऐसा मुझे एक चैशुए से खड़े होकर देख रही है, और जब मैं आंख बंद करके खोला तो मैं सामने आ जाइए, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, थोड़ा डरावना जैसा। तो मैं थोड़ा अचानक उठने, मैंने कहा यार ये सब क्या, मेरे को शायद लगा मुझे उसकी याद आ रही है ये सब या कुछ ऐसा, तो मेरे को शायद इसी वजह से। बट ये चीज़ें कंटिन्यूस होने लगी, जो मैं दोस्त यार थे मुझे वो देख के बोलने लगे कि भाई तेरी हेल्थ में थोड़ा इशू आ रहा है, यू आर नॉट दैट फिट, तेरा मुंह उतर चुका है, यू आर टर्निंग येलो, तू हर रोज थोड़ा अजीब अजीब दिखने लगा, यू आर नॉट द रियाज वी नो यू यूज टू बी, बिकॉज आई वॉज गेटिंग अवे फ्रॉम पीपल, मुझे लोगों से यू नो एनजाइटी होने लगी थी, मुझे मैं अपने दोस्तों से मिलने, मुझे ऐसा लगता है यार क्या मिलूँ मन से, जबकि मैं मेरे दोस्तों से वेरी ऑफन मिलता था, मुझे बहुत मजा आता था मेरे दोस्तों के साथ कि मैं उनके साथ रहो, उनके चिल आउट करो ये सब। बट अब मुझे ऐसा हो गया था कि नहीं नहीं मिलना मुझे, मुझे घर जाना है, मुझे अकेला बैठना है, मुझे अंधेरा पसंद नहीं था, बट आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि मुझे अंधेरे में बैठना है ये वो एंड एवरीथिंग। सो इवन अ मॉम स्टार्टेड नोटिसिंग दिस कि मैं बहुत अकेला रहने लगा, बहुत शांत हो चुका बहुत ज़्यादा, जबकि मैं बहुत जॉली पर्सन हूँ इन माई फैमिली, आई एम वेरी इनटू माई फैमिली, कि बहुत उनके घुलना मिलना, हंसी मजाक, लोगों की मजाक उड़ाना, एवरीथिंग दिस। तो शी स्टार्टेड नोटिसिंग कि मैं बहुत ज़्यादा अलग हो चुका हूँ, शांत हो चुका हूँ, आई एम नॉट वेरी इंटरेक्टिंग इन दिस, एंड मेरे को अंधेरा पसंद आने लगा है। एंड फिर मेरी ना अचानक अचानक तबीयत खराब होने लगी, मैं बीमार भी नहीं पड़ता हूँ, बट जब से वो स्पेस का टाइम हुआ तब से बीमार होने लगा हूँ, अननेसेसरी चीज़ें, बीमार होने लगा हूँ, कमजोरी होने लगी ये वो, घर में नज़र लग जाती, तो आई थॉट कि शायद नज़र लग गई होगी। तो मेरी मम्मी ने नमक मिर्ची से मेरी नज़र वज़र उतारी, तो मैंने कहा ठीक है अभी सही है, तो आई वॉज फीलिंग पॉजिटिव कि हाँ ठीक है सब सही हो गया। बट अगेन देन जब मैं क्लासेस जाता था, आई वॉज गोइंग टू माई क्लासेस, एंड वॉट आई सॉ यू वॉन्ट बिलीव, हम स्पेस पीरियड पे, ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर अ पर्टिकुलर स्पेस फ्रॉम ईच अदर, ताकि हम थोड़ा अलग हो सके। वॉट आई फाइंड कि मैं कॉलेज जब मैं क्लासेस जाता हूँ वहाँ सिग्नल है सामने, आई जस्ट सॉ दैट शी वॉज स्टैंडिंग देयर एंड लुकिंग एट मी, एंड शी वॉज स्टैंडिंग लुकिंग एट मी, ऐसा मैं डर गया अचानक, मैंने कहा भाई ये क्यों मुझे ऐसा देख रही खड़े। तो इन द फर्स्ट आई कुडंट बिलीव कि वो वही है, क्योंकि मैं थोड़ा घबरा गया कि मैंने कहा शायद ये मैं माइंड हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा है कि मैं उसे बार बार को सोच रहा हूँ या मेरे सामने दिख रही है वो ऐसा, तो ऐसा नहीं। बट इन पर्सन शी वॉज देयर एंड शी केम टू मी एंड शी वॉज लाइक कि आज तक मेरे साथ जिसने भी गलत किया ना वो कभी खुश नहीं रहा है। फक मैन, आई वाज लाइक कि तू मुझे क्या बोलना चाहती है। शी वाज लाइक कि आज तक मेरे साथ जिसने भी गलत किया है वो कभी खुश नहीं रहा है। मैंने कहा रिया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, यू नो तू क्या बात करी, एंड शी लेफ्ट, शी डिडंट इवन टर्न बैक, आई वाज केप्ट कॉलिंग हर नेम, मैंने रिया रिया रुक जा, बट शी डिडंट, वो रुकी नहीं। एंड आई वेंट टू माय क्लासेस एंड आई वाज लाइक कि क्या बोल दिया इसने, आज तक मेरे साथ इसने गलत किया, भी खुश नहीं रहा, एंड आई एम फीलिंग दैट आई एम नॉट हैप्पी। I used to be the person who was very fucking happy in life, enjoying every moment of my life, but now I'm not happy. I was just getting all the negative thoughts in myself. I'm feeling low. I'm disconnecting myself from the people around me जिनके साथ मुझे रहना पसंद होता था. And now I'm just feeling कि भाई life is very bad. My life is fucked up. I want to I want to leave this world. ये वो very negative fucking thoughts. So I came back and I said to mom कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ. I saw Riya and she came to me and she was like कि आज तक मुझसे जो भी मेरे साथ जिसने गलत किया है उसका वो कभी खुश नहीं रहा. एंड माई मॉम वाज सरप्राइज बिकॉज ऐसा कौन बोलता है यार, मतलब। एंड मेरी मॉम को थोड़ा हमेशा कि वो जादू टोने में है या कुछ में है ऐसा ये वो, तो मैं भी थोड़ा घबरा गया. देन मैं व्हाट माई मॉम सेड कि लेट्स टेक यू टू द बाबा. हमारे एरिया में ही है एक बाबा जो ऐसा
वो बाबा लोग बैठते जो लोगों की नज़र उतार देते हैं या उनको देख के थोड़ा हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को, तो वी वेंट देयर। तो फर्स्ट तो आई वाज, मैं मना कर रहा था नहीं जाना नहीं जाना, बट शी वाज है कि नहीं चल एक बार दिखा के, कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा अच्छी बात है, कुछ होगा सो वी कैन ऑल्सो क्योर इट, निकाल सकते हैं है ना, और पॉजिटिविटी वी कैन गो। तो मैंने अच्छा ठीक है चल जाता है इवेंट। So I went ना, so I was sitting. It was until it was my turn. He was handling other people's. तो जैसे ही मेरा टर्न आया, he saw me and he was like कि तुमने कुछ नींबू वींबू पैर रख दिया है क्या? मैंने कहा नहीं ऐसा नींबू वींबू मेरा पैर नहीं रखा है। तो बोली कि तुम पे ना एक चीज का साया है। आई वॉज फक्ड अप। मैंने कहा भाई साया? मैं नहीं बिलीव करता भाई ये सब में, साया वाया भूत प्रेत तांत्रिक सब, आई आई नेवर बिलीव्ड इट, क्योंकि मुझे लगता भाई ये सब बहकाने की बात है, ये सब कुछ होता नहीं है। तो ही वाज लाइक कि आप पे कुछ साया या किया गया है, someone is controlling you, they were trying to control you, your thoughts, your mind and everything, and he was telling me everything without even asking myself कि मैं कौन हूँ कैसा हूँ ये वो ऐसा। तो आई वाज लाइक कि आप कैसे बोल सकते हो मुझे, आपने तो मुझे पूछा भी नहीं, आपने मेरे कुछ किया भी नहीं अभी तो आपको ये सब पता चल गया। और बेटा मैं ऐसी ये चीज़ में हमेशा हम लोग यही करते हैं, एंड हमें दिख जाता है जो आपको नहीं दिखता वो हमें दिख के आता है कि देयर समथिंग ऑन यू विच इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू, ठीक है, विच इज पुटिंग यू अंडर प्रेशर कि लाइफ इज नॉट गुड, यू वांट टू बी लिव अलोन, यू आर फीलिंग नेगेटिव ये वो, एंड आई वाज फीलिंग लो, तबीयत खराब होना है एंड एवरीथिंग। So he was like, we have to do some rituals to understand who did and how did. So he did some nimbu nimbu काटा उन्होंने. He made me sit and he was like कि हमें थोड़ा थोड़ा prayers में जाना पड़ेगा so we can understand who did. So उनका कैसा होता है? They never tell you the name. They can't tell you the name because उनका ऐसा होता है कि it's a part of the thing. They can give you sign. और साइंस की ऐसा ऐसा हुआ है, ये कनेक्टिविटी है, बट दे कैन नेवर अश्योर योर नेम कि भाई ये बंदे नहीं किया, ठीक है। सो ही वॉज गिविंग सम साइन, उसने बोला कि आपका कोई लड़की से अफेयर था या आप किसी से प्यार करते थे? तो मैंने कहा येस आई हैव अ गर्लफ्रेंड जिससे रिया नाम की, उससे ऐसे प्यार करता हूँ मैं, एंड वी वर कपल्स एंड एवरीथिंग। तो उसने कहा आप लोगों में कुछ इशू चल रहा है समथिंग ऐसा ये वो। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत लफड़े झगड़े होने लगे थे ये वो। तो आई वाज लाइक कि नहीं हमें नहीं रहना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए ये वो। तो उसने कहा कि ऐसा ही है कोई जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो आपको खोने से बहुत डरता है, वो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप उसके अलावा किसी और के पास जाओ, उसको हमेशा डर लगता है। इसी वजह से दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ ताकि आप उनसे दूर ना हो पाओ, आपको दुनियादारी पसंद ना आए, आपको बस वो इंसान ही आपको पसंद आए, ठीक है। हैज़ा सेड दे नेवर टेल यू द नेम, तो उन्होंने नाम नहीं बताया। मैंने कहा आप नाम बता सकते हो, नाम फोटो कुछ भी? पर नहीं बेटा ये हमको अलाउड नहीं है, ये हमारे चीज़ों से बाहर है कि हम नाम नहीं बता सकते, इसके मैंने आपको साइन बताइए कि ये कनेक्टिविटी से आप पता लगा सकते हो कि किसने किया। तो मेरी लाइफ में देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु लव मी दिस मच, जो मेरी फैमिली है वो मुझे किसी और के जाने क्यों रोकेगी। देन मैं थोड़ा बैकआउट हो गया एंड आई वाज लाइक आई सेट बैक एंड आई वाज लाइक कि ऐसे कौन होगा जो मुझे दुनिया से दूर करना चाहता है, मुझे अपने पास रखना चाहता है। क्लिक, एक इंसान के अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं जो मुझे खोने से सबसे ज्यादा डर रहा है। इट्स माई गर्लफ्रेंड रिया। सो शी वॉज लाइक कि वो मुझे इतना खोने से डरने लगी है कि वो मुझे किसी और के जाने नहीं देना चाहती है। शी स्टार्टेड डूइंग स्टफ ऑन मी ताकि मैं उसका बांध के रखे हूँ मुझे अपने पास, ठीक है। तो जस्ट टू कन्फर्म ऑन दिस, मेरा दिल मान नहीं रहा था कि उसने ये सब किया होगा, क्योंकि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है दैट यू आर डूइंग सम रॉन्ग थिंग टू योर पार्टनर, है ना, ताकि तुम उसे फंसा सको, अपने बांध के रख सको ये वो ऐसा। तो जस्ट टू कनेक्ट, जस्ट टू मेक श्योर कि उसने किया उसने नहीं किया, आई वेंट टू हर होम विदाउट टेलिंग हर। मैं उसके घर गया, सो आई नॉक, उसकी मॉम ने दरवाजा खोला। आई वाज लाइक कि रिया का है? उसने बोला रिया बेडरूम में, ठीक है। आई वेंट टू बेडरूम विदाउट टेलिंग उसकी मम्मी को मैंने रिया को मैं बता आई विल गो एंड मीट हर। आई नॉक्ड एंड शी ओपन द डोर। देखा होगा वो काला जादू, वो कंकाल वंकाल क्या क्या होता है, एंड लिटरली आई सॉ फकिंग डॉल, ठीक आई सॉ फकिंग डॉल ब्लैक कलर की, जिसपे इट वाज, उसके मुंह पे मेरा छोटा सा फोटो था, एंड देयर वाज मेनी पिन्स, जो तुमने सेफ्टी पिन जैसा पिन देखते हो ना, आई सॉ फकिंग पिन्स ऑन दैट थिंग। इसका मतलब वो बॉडी मेरी थी, इसका मतलब शी वाज डूइंग सम काइंड ऑफ थिंग विद माय फोटो ऑन दैट पिक्चर। आई वाज फक्ड अप,
आई वॉज फक्ड अप। मैंने कहा ये तू क्या कर रही है। शी वॉज वेरी फकिंग स्कैर्ड, शी वॉज वेरी फकिंग स्कैर्ड। उसने बोली कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे नहीं जाने। मैंने कहा काम डाउन, काम डाउन। शी वॉज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। मैंने कहा भाई तू शांत हो, शांत हो जाए, व्हाट यू आर डूइंग। नहीं तुझे नहीं जाना, तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, तू मुझे छोड़ के। फक। मैंने कहा तू क्या कर रही है, आई विल नेवर लीव यू, बट काम डाउन, काम डाउन। उससे काम डाउन हुआ है, आज जे तूने क्यों किया है सब ये वो। शी सेड कि नहीं मैं तुझे नहीं खो सकती, मुझे डर है तो किसी और लड़की से बात करेगा, तुझे तुझे कोई और लड़की मेरे से दूर लेके चले जाएगी ये वो। तो मैंने कहा व्हाई यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ टू मी, यू वुड हैव टोल्ड मी कि तू नहीं चाहती है सब। मैं धीरे धीरे दूर निकल जाता। हमने स्पेस इसके लिए था ताकि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाए, ताकि जो बीच के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म हो पाए। बट यू फक्ड अप थिंग्स बाय डूइंग दिस। अब मैं तुझ पे कैसा ट्रस्ट करूँ कि तू मेरे साथ जिंदगी भर मेरे साथ खुश रहेगी, और मैं तुझसे शादी करके ऐसे करूँ कि तू मुझ पे कभी भी कुछ भी कर सकती है। सो दैट्स द डे आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं इसके यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इस जंगल में नहीं रह सकता। कि आई वॉज नोइंग कि भाई कोई लड़की जो मेरे पे कुछ भी जादू तो ना कभी भी कर सकती है। शी कैन डू, शी कैन फक्ड माई लाइफ एनी मोमेंट ऑफ द लाइफ। वो मुझे कभी भी कुछ भी कर सकती है। अगर मैं उससे थोड़ा भी कुछ करूंगा या उल्टा सीधा मैंने कुछ कर दिया, भाई वो मेरी जान भी ले सकती है। दैट्स द टाइम आई रैन अवे। आई टोल्ड हर मॉम, मैंने कहा ये लड़की ऐसे कर रही है, अगर ये टेल नॉट टू कॉन्टैक्ट मी, अगर ये चीज़ें वापस मुझसे कोशिश करी उसने बात करने की, तो थिंग्स विल गेट बैड, आई कैन गो टू पुलिस एंड एवरीथिंग ये वो। उसकी मॉम ने कहा यस मैं उससे दूर रखूँगी ये वो। सो दैट द डे आई फाइनली रैन अवे, एंड टिल नाउ इट्स बीन 2 years कि हम दोनों का कभी कुछ मिलना जुलना हुआ नहीं है। बस समटाइम आई स्टिल फील डिजी, थोड़ा चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, बट आई कांट ब्लेम हर कि उसकी गलती है, सब हो जाता है। बट आई वुड टेल यू कि सच्चा पहली नजरों का प्यार हमेशा तुम्हारा सही नहीं होता। यू हैव टू वेरी कॉशियस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ लगे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हर हमेशा चीज़ें रेड को नहीं करना चाहिए। यू हैव टू गो डीप इन द थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ठीक है, दैट्स द वीडियो फॉर नाउ। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय।